चैप्टर नंबर 14 काबुली वाला, पेज नंबर है 96। ये है 96। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो 95 पेज नंबर में जब काबुली वाला वो उपन्यासकार यानी कि जो मिनी का विवाह हो रहा था, तो तभी वो काबुली वाला भी उनके घर में उसी दिन वो पहुंचता है। तो तभी उसको देखकर वो मिनी के जो पिताजी थे वो उपन्यासकार वहाँ पे उसको बोलते हैं, तू कब बाहर से निकला, जेल से कब आया, पूछने से वो बोलता मैं कल ही वहाँ से आया हूँ बोल के। फिर जब वो मिनी को देखने के लिए बोलता है तो तभी वो बोलते हैं आज हमारे घर में, वो उपन्यासकार यानी कि मिनी के पिताजी बोलते हैं कि आज हमारे घर में कुछ काम है, तो इसीलिए सब बिजी हैं, तुम अभी जाओ बोल के वो उसको बोलते हैं। और तभी वो जा रहा था और दरवाजे के पास तभी वो उपन्यासकार उसको जैसे उनको भी अच्छा नहीं लगा कि उसको भेज रहे हैं। तभी उसके बाद का स्टोरी आज हम जानेंगे। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। तो जो उपन्यासकार यानी कि मिनी के पिताजी थे उनके वो भी उसको बोल दिया कि तुम अभी जाओ, हमारे घर में कुछ काम है, हम आज बिजी हैं, तो बाद में आना बोल के जो उसको भेज दिए थे। तभी ऐसे झूठ बोले थे, इसीलिए उनके मन में भी थोड़ा ये दर्द यानी कि थोड़ा ये अच्छा फील उनको नहीं हुआ, दर्द महसूस हुआ यानी कि थोड़ा बुरा फील हुआ था, उनको पेन लगा था, उनको थोड़ा ऐसे अच्छा फीलिंग नहीं आया था। सोचा उसे वापस बुलवा लूँ, तो वो सोचे कि उनको वो काबुली वाला को और एक बार मैं पीछे से आवाज़ दूँ और वो उसको रोक लूँ नहीं, और ऐसे सोचने लगे थे। तभी देखा वह खुद लौटा आ रहा है। फिर तभी वो देखे वो वापस उसको बुलाने के लिए वो सोच ही रहे थे, तभी वो वापस वो देखे कि काबुली वाला खुद ही वो लौट के आ रहा है उनके पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मिनी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। तो फिर पास आकर वो काबुली वाला जो मिनी के पिताजी को बोला कि मैं मिनी के लिए अंगूर यानी कि जो ग्रेप्स और थोड़ा सा ये किशमिश बादाम यानी कि राइजिन, ये आलमंड जो ड्राई फ्रूट्स जो बेचता है वो, उसमें से कुछ मैं मिनी के लिए लेके आया हूँ, तो उसको दे दीजिएगा। उसको देने के लिए वो कहता है और उनको दे देता है वो जो लेके आया था मिनी के लिए। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा, तो जब मैं उसको पैसा देने के लिए लगा, तभी वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, फिर वो मेरा हाथ पकड़ लिया, वो काबुली वाला वो मिनी के पिताजी यानी कि उपन्यासकार के हाथ को पकड़ लिया और फिर बोला कि मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। तो वो तभी वो उनका हाथ पकड़कर वो बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसे पैसा मत दो बोल के वो कहता है, और मैं तुम्हारे जैसे एक यहाँ पे तो आपकी जैसे लड़की है मिनी, वैसे ही मेरी भी एक लड़की है जो देश में यानी कि वो अफ़गानिस्तान यानी कि जो उसके देश में जो काबुली वाला अपने देश में उसकी भी एक लड़की है बोल के, उसकी भी एक बच्ची है बोल के वो कहने लगता है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मिनी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। तो मैं उसका चेहरा याद करके जो उसकी जो लड़की वो बहुत दूर है उससे यहाँ पे वो आया है वो बिजनेस करने के लिए, तो उसको ये लड़की की याद, उसका चेहरा याद करके ही वो मिनी को अपनी बेटी समझ के वो तो उसके लिए थोड़ा मेवा लेकर आया हूँ, मैं उसको पैसा दाम देने के लिए मत दो, ये सौदा करने के लिए बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसको ऐसे ही गिफ्ट देने के लिए आया हूँ बोल के वो कहने लगता है मिनी के पिताजी को। यह कहते हुए उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरे टेबल पर बिछा दिया। फिर वो ये बोल के वो अपने जो कुर्ता जो ड्रेस पहना हुआ था वो जो चेस्ट के पास मतलब उसके जो ये कुर्ते के जो पॉकेट में था,
तो उसमें से एक मैला कागज़ यानी कि एक पेपर, छोटा सा पीस ऑफ पेपर वो निकाला और उसके बहुत ही सावधानी, वो केयरफुली वो उसको खोलकर वो जो उपन्यासकार जहाँ पे चेयर में बैठे थे उनके टेबल में वो उसको ऐसे खोल के रख दिया। देखा कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी। देखा कि वो कागज़ जो पेपर, छोटा सा पेपर था, वहाँ पे एक छोटा सा लड़की का वहाँ पे प्रिंट था। वहाँ पे फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं, प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली थी। वो फोटो नहीं पकड़ा था उसकी लड़की का कि रंगों से बना कोई कलर भी नहीं पकड़ा था, चित्र भी नहीं पकड़ा, रंगों से बना कोई पिक्चर भी नहीं पकड़ा था उसकी लड़की का, कि जो उसकी प्यारी जो बिटिया यानी कि जो लड़की थी उसका हाथ में थोड़ा सा कालिख यानी कि जो पाम में ऐसे ये कलर लगा के उसका जो प्रिंट होता है फिंगर, ये जो पाम का ये प्रिंट, वो एक पेपर में उसको कागज़ के ऊपर वो डाल दिया और उसका छाप जो प्रिंट आता है वो कागज़ में वो पकड़ के वो अपने पॉकेट में रखा था। उसको दिखाया वो उपन्यासकार यानी कि मिनी के पिताजी को काबुलीवाला ने। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने आता। तो ये जो अपनी जो प्यारी छोटी सी लड़की का हाथ की यादगार, ये जो मेमोरी, उसका जो पेपर में उसकी छोटी सी लड़की का जो पाम प्रिंट, जो ये हथेली का जो प्रिंट उसको पेपर में लगा के वो ऐसे ही पकड़ के वो कलकत्ता के जो ये जो रोड में वो बेचने आया है, जो मेवा, ये ड्राई फ्रूट्स, ये सब अंगूर, ये सब। मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। तो उसकी मेमोरी में वो पकड़ के यहाँ पे कलकत्ता में आया है वो बिजनेस करने के लिए। यह देखकर मेरी आंखें छलछला आई। तो ये देखकर उसकी आंख भी, वो जो ये मिनी के पिताजी की आंख भी बहुत थोड़ा ये इमोशनल हो गए। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ, वो जहाँ पे भी है वो भी एक पिता है और मैं भी एक पिता हूँ बोल के वो सोचने लगते हैं उपन्यासकार ने, जो मिनी के पिताजी ने ऐसे सोचते हैं। वह भी पिता है, मैं भी पिता, वो भी एक पिता है, काबुलीवाला भी एक पिता है, उसकी भी एक लड़की है, और मैं भी एक पिता हूँ, मेरी भी एक लड़की है जो मिनी है। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। तो तभी वो इमोशन, उनको मन में थोड़ा इमोशनल हो गए और वो मिनी को अंदर से बुलाए। शादी की लाल साड़ी पहने, शादी की जो रेड कलर का साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, बहु वेश में, ब्राइडल जो ये गेटअप में, ब्राइडल जो ड्रेस साड़ी पहन के वो मिनी लज्जा से, मतलब थोड़ा ये लज्जा से शर्माती हुई वो आकर वहाँ पे खड़ी होगी, वहाँ पे काबुलीवाला और उसके पिताजी के सामने। उसको देखकर काबुलीवाला सकपका गया, पर उसको देखकर, वो मिनी को देखकर वो काबुलीवाला भी आश्चर्यचकित, मतलब बहुत ही ये दंग खड़ा रह गया। अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाए, पर वो जो पुराना बातचीत वो बोलता था मिनी को, जो आके यहाँ पे तो हंसी मजाक जो करता था वो और नहीं हो पाया। अंत में हंसकर बोला, मिन्नी तू ससुराल जाएगी? फिर वो बोला काबुलीवाला की तू ससुराल जाएगी क्या अपने, बोल के वो बोलता है काबुलीवाला ने। रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेरकर खड़ी हो गई। फिर वो शर्माती हुई मिनी भी वहाँ पे उसकी बात सुनकर तो शर्मा के वहाँ पे खड़ी हो गई। मुझे काबुलीवाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और मैं कुछ दुखी हो उठा। फिर वो उपन्यासकार भी वो सोचते हैं, जो पहले जैसे काबुलीवाला आता था उनके घर में और मिनी वो काबुलीवाला को काबुलीवाला बोलकर वो उसको जो पुकार के वो जो याद उनका जो मेमोरी सब उनके सामने आ गया। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। फिर मिनी फिर वो अंदर चली गई। फिर वो थोड़ा डीप ब्रेथ करके, गहरी सांस यानी कि डीप ब्रेथ करके वो रहमत
जो काबुली वाला रहमत वहाँ पे उस जो मिनी के घर के जो वहाँ पे जो रूम में वहाँ पे नीचे बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। फिर उसको भी समझ में आ गया कि ऐसे ही मिनी जैसे बड़ी हो गई वो उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी यह भी भला कोई जानता है। तो ये जो 8 साल यहाँ पे उसके साथ जैसे हुआ है वो भी वहाँ पे कैसे रह रही होगी बोल के वो भी उसका भी क्या होगा हुआ होगा बोल के वो सोचने लगता है। उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। उसका जो काबुली वाला का फेस भी दुख, सरों में, सेड में और चिंता में, टेंस में भर उठा। और मैंने एक नोट निकाल कर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। तो वो ये उपन्यासकार यानी कि जो मिनी के पिताजी थे कुछ नोट ये पैसा निकाल कर उसको रहमत के हाथ देते हुए वो बोले कि तुम अपनी लड़की यानी कि जो तुम्हारी बेटी के पास अपने देश यानी कि अपनी कंट्री जो गांव से आया है वो रहमत, तो उस अपने गांव देश को चले जाओ और वहाँ पे तुम अपने बेटी के साथ ही रहना, क्योंकि तुम्हारा मिलन सुख जो तुम्हारा और तुम्हारे जो बेटी का मिलन सुख होगा वो मेरी मिनी का कल्याण करेगा, यानी कि मेरी मिनी का भलाई करेगा बोल के वो कहने लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ शब्द के अर्थ दिया गया। सौदा, सौदा यानी कि जो बिजनेस करते हैं, बहुत चीज़ जो बाजार से खरीदी जाए उसको बोलते हैं सौदा यानी कि बिजनेस। जो कल्याण, कल्याण यानी कि भलाई। तो ये था पेज नंबर 96 का ये काबुली वाला, ये चैप्टर नंबर 14 काबुली वाला पेज नंबर 96 का ये एक्सप्लेनेशन। तो इस काबुली वाला का पेज नंबर 92 to 96 तक का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हो चुका है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ये पेज नंबर वाइज वो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे ये सभी का वीडियोस देख लेना इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 14 काबुली वाला का। तो वहाँ पे कुछ अगर डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला इथमामचा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।